हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 एग्जामिनेशन चल रहा है और ये अब अपने अंतिम स्टेज में पहुंच चुका है। इसके अभी जो है तकरीबन 12-13 शिफ्ट एग्जामिनेशन बचे हुए हैं, बाकी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। 23, 24, 25, 26 ये 4 दिन के एग्जामिनेशन बचे हुए हैं। 4 3 12 यानी कि 12 शिफ्ट के पेपर बचे हुए हैं। बाकी सारे कंप्लीट हुए, जैसे कि 9 से 13 तक पेपर पहला शिफ्ट में चला था। ठीक है, मतलब पहले फेज में चला था। उसके बाद जो है 17 से लेकर 19 तक आपका चला है पेपर। अब ये तीसरा फेज होने वाला है। हालांकि ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया एसएससी की तरफ से, जो मतलब जो डेट के हिसाब से चल रहा था तो उसको हम लोग ऐसे मान के चल सकते हैं। अब जो है पेपर जो है इजी टू मॉडरेट आ रहा है कि टफ आ रहा है, ये सारा कुछ इस डाटा के बिहाफ पे हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग डाटा लिए हैं। इसमें तकरीबन 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट्स का डाटा है और ये एवरेज अटेम्प्ट डाटा है। देखिए, और एक शॉकिंग डाटा देखने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। इसी डाटा के बिहाफ पे हम लोग एक रफ एस्टिमेट कट ऑफ का डाटा का एक प्रेडिक्शन करेंगे। बाकी एक्चुअल तो तभी पता चलेगा जब आंसर की आपकी आ जाएगी। 26 तारीख को पेपर ख़त्म होगा और मे भी 29 तक आपका आंसर की आ जाएगा, क्योंकि देखिए उसके बाद 30 तारीख से आपका जो है एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, वहाँ पर डेली क्विज कराई जाती हैं, चाहे आप सीजीएल मेंस देने जाएंगे या फिर चाहे सीएचएसएल मेंस देने जा रहे हो या फिर और भी एसएससी के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके रिगार्डिंग सारा कुछ वहाँ पे क्विज कराई जाती हैं डेली। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, ये जो डाटा मैंने लिया है ये कंपटीशन प्रिपरेशन वाले जो रोहित सर हैं उन्हीं के डाटा लिए हुए हैं। उन्होंने एक सर्वे कराया था जिसमें 5 से 6 हज़ार लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो कुल मिला के जो है इस डाटा का क्रेडिट जो है ये कंपटीशन प्रिपरेशन वाले रोहित सर को जाता है। ठीक है, यूट्यूब चैनल है उनका। तो देखिए ये जो डाटा है इसको हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट शिफ्ट के ऑर्डर में लगा दिया गया है और वहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कितना कितना किस शिफ्ट का कितना एवरेज अटेम्प्ट रहा है, या फिर सेक्शन वाइज भी देखेंगे और ओवरऑल भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे टफेस्ट शिफ्ट में जो अभी तक देखने को डाटा मिला है 17 तारीख की शिफ्ट 3 जो थी, जिसमें 79 अटेम्प्ट हुए हैं। मैथ में 19.82, इंग्लिश में 23, इंग्लिश रीजनिंग में 22, जीके में जो है 13 ओवर। अगर आप देखा जाए टोटल जो है ये तो एवरेज अटेम्प्ट हो गए। अब करेक्ट अटेम्प्ट की बात करें तो 66.94 और जो है 11.99 जो इसके रॉन्ग अटेम्प्ट, मतलब कि अगर इस डाटा के हिसाब से अगर सही देखा जाए तो 66 यानी कि 67 मान लीजिए 67 क्वेश्चन सही होंगे और जो है 12 क्वेश्चन इनके गलत होने वाले हैं। ठीक है, और इसके भी यहाँ पे अगर एवरेज मार्क्स अगर देखा जाए तो 127 बनने वाले हैं और ये तो एवरेज अटेम्प्ट है। लेकिन जब आप कितना भी मान लीजिए कि मैंने अगर 20 किया है तो मेरे 10 सही हैं, सही हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल आंसर की आती है तो उसमें 2-3 एक्स्ट्रा गलत आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो उसके भी यहाँ पे अगर आफ्टर आंसर की अगर देखने को मिलेगा, मे भी ऐसा एजम्पशन है कि 112 मार्क्स इनके बने, जो कि अभी 127 बनना है। ठीक है, इस शिफ्ट के। तो और जो एक्चुअल में अभी जो और डाटा आएगा उसके भी यहाँ पे ये 97 जा सकता है। तो ये तो था। उसके बाद जो है 18 तारीख की शिफ्ट 3 है, जो आप देख सकते हैं। टोटल अटेम्प्ट जो है सेक्शन वाइज भी देखते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और करेक्ट इनकरेक्ट। यहाँ पे आप समझ गए होंगे क्या चीज़ें बताया मैंने। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे फिर उसके बाद टफनेस में 19 की शिफ्ट 1 है, फिर 9 की शिफ्ट 3 है, चौथे नंबर पे 5वें पे है, 10 की शिफ्ट 1 छठे पे है, 19 की शिफ्ट 3, फिर 7 पे है 9 की तारीख शिफ्ट 1 और 8वें नंबर पे 12 की शिफ्ट 3, 9 पे जो है 10 की शिफ्ट 3 और 10वें पे है 13 तारीख की शिफ्ट 1। तो ये अटैम्प्ट के यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे कितने एवरेज अटैम्प्ट हैं। ठीक है, और तो एवरेज अटैम्प्ट है। उसके बाद जो है यहाँ पे कितने सेक्शन वाइज हैं, कितने सब्जेक्ट वाइज हैं, सारा कुछ ओवरऑल कितना करेक्ट अटैम्प्ट माना जा रहा है, कितना रॉन्ग अटैम्प्ट माना जा रहा है। तो यहाँ पे एक डाटा जो मिला है अटैम्प्ट के भी यहाँ पे ये सभी आप देख सकते हैं। अब देखिए मैं आपसे को बता दूँ कि ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो फिर उसके बाद ये अभी जो है एवरेज अटेम्प्ट का डाटा है। अब देखिए इसमें 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट्स सर्वे में पार्टिसिपेट किए हैं। और मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं, देखिए सर्वे भी कोई भी होता है उसमें देखिए या तो टॉपर जो होता है वो
पार्टिसिपेट करता है या फिर एवरेज स्टूडेंट जो सर्वे करते हैं। जो मीडियम से बिलो होते हैं यानी कि एवरेज से बिलो होते हैं वो किसी भी सर्वे में पार्टिसिपेट जनरली नहीं करते हैं। बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो किसी सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे आरबी वाले सर के डाटा में हो, क्योंकि आपको वहाँ पे देखने को मिलता है कि हाई कट ऑफ, तो वहाँ पे एवरेज या फिर एवरेज से अधिक वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो लोग सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अब एक चीज़ मैं आपसे को बता दूँ कि काफ़ी सारे लोग पेपर दिए हैं इस बार SSC सीजीएल 2024 में। 36 लाख या फिर 34 लाख जो है फॉर्म पड़े थे। अगर 50% ही मान लें तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैंने जिससे बात की, काफ़ी सारे बच्चों से बात की है, तो उसमें मुझे देखने को मिला कुछ लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं यानी कि IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, वो भी SSC सीजीएल 2024 का फॉर्म भरे हैं। कुछ लोग और भी जैसे स्टेट के एग्जामिनेशन फॉर्म मतलब एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं उसकी फॉर्म भरे हैं, और कुछ लोग जो तैयारी करते नहीं बस केवल पढ़ाई कर रहे हैं वो भी फॉर्म फिल किए SSC सीजीएल 2024 का। तो कुल मिला के इसमें जो है काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट देखने को मिले हैं जिनका अभी SSC के फील्ड से कोई वास्ता ज़्यादा तौर पे तो नहीं है। तो इसलिए अब आपने देखा होगा कि पेपर बहुत टफ आ रहा है। तो अभी ये जो डाटा लिया गया इसमें जो है टोटल 30% कैंडिडेट्स बोले हैं कि पेपर पहले जैसा यानी कि 2023 जैसा है। कुछ कैंडिडेट्स बोले हैं कि पेपर इजी है 10 से या 12%। बाकी 50% या फिर 55% के अप्रॉक्स जो है कैंडिडेट्स बोले हैं कि पेपर जो है ये सीजीएल 2023 से थोड़ा सा टफ आ रहा है। तो मैं भी ये मान के चला जा सकता है कि जो पेपर है सीजीएल 2024 का 23 से में भी थोड़ा सा ऊपर ही है, नीचे तो नहीं है। तो ये कुछ डाटा है। और एक चीज़ मैं आपसे को बता दूं, जी अभी आप SSC सीजीएल 2024 का अभी कट ऑफ जो देखेंगे वो थोड़ा सा डाउन ही रहने वाला है, क्योंकि आपसे को पता है कि सीजीएल 2023 में जो है वैकेंसी 7,600 समथिंग थी, ठीक है। और ये लगभग अभी जो अगर एक्चुअल नोटिफिकेशन के हिसाब से गया था तो 17,700 समथिंग वैकेंसी इस बार की है। और अभी आपसे को पता है कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, या फिर कुछ ने रिपोर्ट की थी, कुछ मतलब कम थी, उसको अभी अपडेट करके उसको ज़्यादा किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप CPSI का पेपर देख सकते हैं जिसमें एक CISF था या फिर जो भी था, या फिर दिल्ली पुलिस था, कोई एक डिपार्टमेंट था जिसमें 500 की 600 वैकेंसी इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। और बाकी इस SSC CPSI की वैकेंसी रिवील्ड इसलिए नहीं की जाती है, RTI के अंतर्गत उसने नहीं आते क्योंकि वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती हैं, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये सब चीज़ें RTI के दायरे में नहीं आती हैं। तो आपने वहाँ देखा कि 5 से 600 कैंडिडेट जो है वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, तो यहाँ पे भी आपको वैकेंसी इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो मैं भी ये वैकेंसी अगर 20,000 तक पहुँच भी जाती है, अगर मैं बहुत उड़ के नहीं जाता हूँ, अगर 20 भी पहुँच जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 25 पहुँच जाएगी, 26 पहुँच जाएगी, लेकिन 20 भी अगर पहुँच जाएगी तो भी आपको एक अच्छा खासा देखने को डाटा मिलेगा। अगर आप देख रहे हो कि सीजीएल 2023 में केवल 71,000 कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट किए गए थे, लगभग 9.5 गुना बच्चे सेलेक्ट किए गए थे वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो अगर 9.5 भी गुना अगर इस 17,000 के वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, तब भी 1,60,000 65,000 बच्चे इस बार पेपर देने वाले हैं SSC सीजीएल 2024 के मेंस का, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कुछ ना कुछ तो फिर यहाँ पे कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो कुल मिला के ये था डाटा और इसके पीछे की कुछ बातें थी। बाकी अगर आप ये सब डाटा देख लेंगे तो इसको मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, PPT को। और अगर इस डाटा के बिहाफ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हों और आपके स्कोर जो है 130 प्लस बन रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे 130 प्लस स्कोर बन रहे हैं, या फिर 130 में या फिर 125 भी मान सकते हैं कि अगर आपका 125 प्लस अगर स्कोर बन रहा है, UR कैटेगरी से हैं, तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी अगर EWS और OBC कैटेगरी से हैं तो 125 या फिर 120 से 120 प्लस अगर बन रहा है तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी SC कैटेगरी की अगर बात करें तो 105 से लेके ऊपर, अगर 105 से अगर ऊपर आपके ऐसा लग रहा है कि मेरे स्कोर बन जाएंगे तो आप हर हाल में मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी ST कैटेगरी में 100 से अगर 95 से 100 के आसपास अगर आपका बन रहा है तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बाकी इसी तरह जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने जो कट ऑफ 2023 का रहा होगा या फिर CHSL 2024 का भी कट ऑफ है, तो उसी अकॉर्डिंग देख ले कि जनरल कैटेगरी से आपका कितना मार्क्स कम गया है, तो एक एवरेज लेके कि इतना कम औसतन जा रहा है, तो उस हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि मेरे इतने बन जाएंगे तो आप अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बातों को समझ गए होंगे, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं SSC GD 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और इस बुक में जो है
2024 के सारे प्रश्न इंक्लूड कर दिए गए हैं और इसकी जो है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज भी बुक आती है। आप सभी इसको लेकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कितने इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। तो ये बुक आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं chakchubooks.com, ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील से, यहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा जो है दिखा देता हूँ कि किस तरह इनकी बुक है। ठीक है, आप सभी देख पा रहे होंगे ये एसएससी जीडी की मैथ की जो है इसमें चैप्टर वाइज दी गई हैं। आप सभी इसमें क्या क्या मिल जाएगा, 7500 बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे और अच्छे तरीके से इसमें 2024 के, 2023 के, 2021 के सभी ईयर के जो है प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे हर सब्जेक्ट की देखिए चैप्टर वाइज यहाँ पे सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। इसको आप लेके चैप्टर वाइज प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। ठीक है, कितने बेहतरीन तरीके से दिया गया है, इसको भी आप सभी देख सकते हैं। तो इस बुक को ज़रूर आप परचेज़ करिए और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।